सोचिए, क्या सिर्फ एक फैसला, एक छोटा सा हां या ना, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? 1908 में एक नौजवान गरीब रिपोर्टर ने ठीक ऐसा ही एक फैसला लिया था। एक ऐसा फैसला जिसने ना सिर्फ उसकी, बल्कि सही मायनों में लाखों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम उसी कहानी और उससे निकले उन उसूलों पर बात करने वाले हैं जो बताते हैं कि असली दौलत वो पैसों से कहीं ज्यादा है। तो कहानी कुछ यूं है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी एक नौजवान रिपोर्टर नेपोलियन हिल को अपने ऑफिस में बुलाता है और एक अजीब सी चुनौती देता है। चुनौती ये कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च करो और उनकी सफलता का एक फॉर्मूला तैयार करो। लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और हां, जवाब देने के लिए सिर्फ 60 सेकंड है। अब सोचिए, दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। हजारों सवाल। पैसा कहां से आएगा, घर परिवार का क्या होगा, इस काम में तो 20 साल लग जाएंगे। लेकिन उस नौजवान ने सिर्फ 29 सेकंड में जवाब दिया, हां मैं ये करूंगा। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। यही तो फर्क है। कामयाब लोग फैसले फौरन लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि असली दौलत की तरफ पहला कदम आखिर है क्या? ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है। मतलब एक फैसला लेने की ताकत। यही वो पहली सीढ़ी है जो किसी भी इंसान की जिंदगी का रुख मोड़ सकती है। और ये सफर ये शुरू होता है अपने दिमाग का मालिक बनने से। देखिए, जब तक कोई इंसान खुद से ये वादा नहीं करता कि वो अपने ख्यालों को, अपने विचारों को काबू करेगा, तब तक सच मानिए कुछ भी नहीं बदलता। सबसे पहला फैसला खुद के लिए, खुद के दिमाग के लिए लेना होता है। तो अब बात करते हैं उस जगह की जहां हर रोज, हर पल सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है। और वो जगह है हमारा अपना दिमाग। ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां का नतीजा ही ये तय करता है कि बाहर की दुनिया में जीत होगी या हार। देखिए, हर इंसान के दिमाग में ना दो आवाजें होती हैं। एक पॉजिटिव जो कहती है अरे ये काम किया जा सकता है, और दूसरी नेगेटिव जो फुसफुसाती है तुमसे नहीं होगा, तुम तो एक फेलियर हो। और इन दोनों के बीच जन्म से लेकर मौत तक एक लड़ाई चलती रहती है। तो सवाल है, जीतता कौन है? जीतता वही है जिसे ज्यादा खुराक दी जाती है, जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हेनरी फोर्ड। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने कामयाब कैसे हुए, तो उनका जवाब बड़ा सीधा था। वो बोले, मैंने बस अपने दिमाग को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मैं फेल हो ही नहीं सकता। सोचिए, उन्होंने हर रोज लगातार अपने दिमाग को ये यकीन दिलाया कि वो दुनिया बदल देंगे, और उनके दिमाग ने ठीक उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। और इसमें जो असली खेल है ना, वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। इसे आप एक वफादार नौकर समझिए। ये सही या गलत का फैसला नहीं करता, बस इसे जो हुक्म दिया जाता है ये उसे पूरा कर देता है। अगर इसे डर के विचार दिए जाएं तो ये डर वाले हालात बना देगा, और अगर इसे विश्वास दिया जाए तो ये कामयाबी के रास्ते खोल देगा। सिंपल। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी नहीं होता। उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक जबरदस्त ताकत चाहिए। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ एक मामूली सी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जलती हुई इच्छा हो, अ बर्निंग डिजायर। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मामूली सी ख्वाहिश क्या होती है? अच्छा होता अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते। लेकिन एक जलती हुई इच्छा, वो कहती है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, और जब तक वो मिल नहीं जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये एक जुनून है, एक ऐसी आग जो इंसान को रुकने ही नहीं देती। जरा इस नंबर को देखिए, 10,000। ये वो संख्या है जितनी बार थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में फेल हुए थे। 10,000 बार। सोचकर ही हैरानी होती है ना? और जब लोग उनसे पूछते थे कि भाई अब तो हार मान लो, तो जानते हैं वो क्या कहते थे? वो कहते थे, मैं हारा नहीं हूं, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही है एक जलती हुई इच्छा की ताकत। ये नाकामी को नाकामी नहीं, बल्कि प्रोग्रेस के तौर पे देखती है। तो सवाल यह है कि इस इच्छा को हकीकत में कैसे बदला जाए? नेपोलियन हिल ने इसके लिए 5 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपने गोल को एकदम साफ साफ लिखें। दूसरा, ये तय करें कि उसे पाने के लिए आप बदले में क्या देंगे। तीसरा, एक पक्की तारीख तय करें। चौथा, एक क्लियर प्लान बनाएं और फौरन शुरू हो जाएं, इंतजार मत करें। और पांचवां, सबसे जरूरी, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज 2 बार जोर से पढ़ें।
क्योंकि कहते हैं जो लिखा जाता है वो होकर रहता है। अब आते हैं एक ऐसे उसूल पर जो शायद सबसे मुश्किल वक्त में काम आता है। ये उसूल कहता है कि हर नाकामी के अंदर, हर फेलियर के अंदर उसके बराबर या उससे भी बड़ी कामयाबी का एक बीज छुपा होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल खुद नेपोलियन हिल की जिंदगी है। 1929 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उनकी किताबों की बिक्री एकदम ठप हो गई। वो दिवालिया होने की कगार पर थे। लेकिन उसी बर्बादी में उन्हें एक मौका दिखा। उन्होंने सोचा, इस मुश्किल दौर में लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? उम्मीद की। एक ऐसी सस्ती और आसान किताब की जो उन्हें रास्ता दिखाए। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिख डाली, जो इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। तो इन सारे तजर्बों और सीख के बाद नेपोलियन हिल इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई अमेरिका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, असल दौलत कुछ और ही है। उन्होंने जिंदगी की 12 असली दौलतों की एक लिस्ट बनाई, एक ऐसी लिस्ट जो पैसे की हमारी आम समझ को पूरी तरह से बदल देती है। तो फिर आखिर ये असली दौलत है क्या? क्या ये सिर्फ बैंक में पड़े नोट हैं या कुछ और? चलिए देखते हैं वो 12 चीजें जो किसी भी इंसान को सच में अमीर बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी दौलत है एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि सच तो यह है कि बाकी सब कुछ इसी पर टिका है। दूसरी दौलत अच्छी सेहत। तीसरी है रिश्तों में मिठास और तालमेल। चौथी दौलत हर तरह के डर से आजादी। पांचवी भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करने की एक उम्मीद। और छठी दौलत है अपने विश्वास को एक्शन में बदलने की काबिलियत। अब आगे बढ़ते हैं। सातवीं दौलत है अपनी खुशियों और बरकतों को दूसरों के साथ बांटने की इच्छा। आठवीं कोई ऐसा काम करना जिससे सच में दिल से प्यार हो। नौवीं हर मुद्दे पर एक खुला दिमाग रखना। 10वीं दौलत है पूरा सेल्फ डिसिप्लिन। 11वीं लोगों को समझने की समझ। और अब देखिए सबसे आखिर में 12वें नंबर पर आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी पैसों की सुरक्षा। और इसे आखिर में पता है क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर पहली 11 दौलतें किसी के पास हैं तो ये 12वीं दौलत तो खुद ब खुद चली आती है। तो ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही सवाल पर आकर रुक जाती हैं। कोई भी इंसान अपनी कहानी बदलने का फैसला आखिर कब करता है? जवाब बहुत सीधा है, जब वो फैसला करता है। ये पूरा सफर सिर्फ एक फैसले से शुरू होता है, अपने दिमाग का मालिक बनने के फैसले से।